खैरागढ़ उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी अपने अपने गांव में करेंगी मतदान। 16 अप्रैल को आएंगे नतीजे। भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक आज सुबह 11:30 बजे मंत्रालय में होगी कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व सीएम रमन सिंह को नोटिस। बिलासपुर हाईकोर्ट ने 6 हफ्ते में मांगा जवाब। कांग्रेस नेता विनोद तिवारी की याचिका पर ईडी और सीबीआई को भी नोटिस। सीएम राइज स्कूल का नाम होगा महात्मा ज्योतिबा फूले। दमोह में सीएम शिवराज ने की घोषणा। कहा पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा ज्योतिबा फूले और सावित्री फूले की जीवनी। खरगोन हिंसा के आरोपियों पर बड़ा एक्शन। सीएम के निर्देश के बाद आरोपियों के घर और दुकान पर चला बुलडोजर। मामले की जांच के लिए कांग्रेस ने गठित की कमेटी। रायसेन में शिव मंदिर का ताला खोलने का मामला। उमा भारती ने मंदिर के बाहर से किया जलाभिषेक। कहा ताला खुलवाने तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। छत्तीसगढ़ में हड़ताल पर 30,000 स्वास्थ्य कर्मी। 26 सूत्रीय मांगों को लेकर 3 दिवसीय हड़ताल। स्वास्थ्य सेवाएं ठप होने से मरीज परेशान। पीएम मोदी ने पाकिस्तान के नए पीएम शहबाज को दी बधाई। ट्वीट के जरिए दिया सीधा संदेश। शांति और बेहतर संबंध के लिए छोड़ना होगा आतंक का साथ। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए आज मतदान जारी है। मतदान के लिए 291 केंद्र बना दिए गए हैं। 16 अप्रैल को इसके नतीजे आएंगे। बता दें बीजेपी प्रत्याशी कोमल जंगेल अपने गांव घिरघोली में मतदान करेंगे और कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा अपने गांव देवारी भाट में मतदान करेंगी। बता दें आज मतदान होना है और सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और शाम 5 बजे तक मतदान किया जाएगा और 16 अप्रैल को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। बीजेपी प्रत्याशी कोमल जंगेल अपने गांव घिरघोली में मतदान करेंगी तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा देवारी भाट में मतदान करेंगी। बता दें स्वर्गीय देवव्रत सिंह के निधन के बाद जो सीट है वो खाली हो गई थी, जिसके चलते खैरागढ़ विधानसभा में आज उपचुनाव में मतदान किया जा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए बता दें सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक आज खैरागढ़ में मतदान होना है। 291 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बता दें कि 53 अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। 150 मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी। महिलाओं के लिए 2 संगवारी पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। कुल 2,11,516 मतदाता हैं और 1,06,266 पुरुष मतदाता हैं। 1,05,250 महिला मतदाताएं बताई जा रही हैं और नए मतदाता 3,752 हैं। मेरे सहयोगी वैभव शिव पांडे और ललित ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा रुख करते हैं पहले वैभव शिव पांडे का। वैभव शिव पांडे, मतदान को शुरू हुए हुआ आधा घंटा हो गया है। मतदान केंद्र से क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है इस समय? देखिए, मैं घिरघोली में हूँ। कोमल जंगेल का ये गांव है, भाजपा प्रत्याशी, और उनके गांव से ही मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। काफ़ी उत्साह दिख रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान को लेकर के और लगातार हम देख रहे हैं लाइन कतार बनी हुई है, जो है कतार में लोग खड़े हुए हैं और लोग पहुँच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। जैसे जैसे वो मतदान करने के बाद लौट रहे हैं वैसे वैसे जो है लोगों का पहुंचने का सिलसिला जारी है। चाहे वो महिला हो या पुरुष मतदाता हो, वो सभी पहुंच रहे हैं। वो चाहते हैं कि सुबह के वक्त में धूप जो है बढ़ने से पहले ही वो अपना मतदान कर ले। गर्मी का मौसम है तो वो सुबह के वक्त में ही जल्दी जल्दी मतदान कर लेना चाहते हैं। और ये देखिए, अभी महिलाओं की संख्या जो है वो भी बढ़ गई है। वो लोग भी जो है लगातार आ रहे हैं और जो बुजुर्ग मतदाता हैं वो भी पहुँच रहे हैं। तो हर कोई चाहता है कि सुबह के पहले जो 2 घंटे हैं उसमें उनका मतदान हो जाए। और जिस तरह से यहाँ पे मतदान होते हुए दिखाई दे रहा है तो 630 मतदाता है, मतलब मतदाताओं की संख्या बहुत कम है। मतलब साफ ऐसा लग रहा है कि अगले कुछ घंटों में ही यहाँ पे मतदान समाप्त हो सकती है और देर शाम तक का इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा। कुछ लोग हैं जो उनसे बातचीत भी करते हैं। तो कैसे है मतदान ले के उत्साह है? उत्साह है, बढ़िया उत्साह है, बहुत उत्साह है। और हम देखा था जिन्हें यहाँ के गांव वाले मन बिहनिया ले एकदम लाइन लगाए। का है मतलब अपन जो बेटा है कोमल जंगेल बहुत विकास करे है, बहुत ज़्यादा। हाँ, अपन गांव पूरा
कंप्लीट हो गए समझो। और पूरा हर अपन विधानसभा में पूरा मतलब प्रयास करते। हाँ बिल्कुल। और ये सबके हाथ में जिन्हें पर्ची है, महिला मन के हाथ में, और सब पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। और कुछ जो है बुजुर्ग हैं वो लोग भी पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीर भी मैं अंदर की तस्वीर भी दिखा रहा हूं जहां पे इस वक्त मतदान चल रहा है। ये घिरघोली गांव है जहां पे मतदान चल रहा है, वो अंदर की तस्वीर भी आपको दिखा रहा हूं और जो मतदाता हैं उनसे बातचीत भी करवा रहा हूं। कैसे दाई कत का बार हो गए वोट डाला है? कैसे मतदान तो आप ये गांव के ना? हाँ। अच्छा, तो घिरघोली में जन है का विकास हो है? कैसे लगा मतदान करे लाया हो तो? अच्छा लगा थे। अच्छा लगा थे। हाँ। तो महिलाएं जो है कम बोलती हैं, खास तौर पे जब वो बाहर निकलती है तो कम बोलती हैं। घर में तो सबको पता है कि वही बोलती हैं, और लेकिन जब वो इस तरह से कैमरा और माइक जब देखती हैं तो थोड़ी घबरा भी जाती हैं। लेकिन युवा मतदाता हैं, जरा उनसे भी पूछते हैं। तो युवा क्या सोच रहे हैं, जो ग्रामीण इलाके के युवा है वो क्या सोच रहे हैं? बस सोचने को क्या है सर। क्या सोच के जो है मतदान करने पहुंचे हुए हैं? यही उनसे बात कीजिए ना, मुझे नहीं समझ आता। तो आसान नहीं रहता है सबके लिए बोलना है। अच्छा, क्या सोच रहे हैं आप जो है अपने गांव के लिए, क्या सोच रहे हैं? जिन विकास होते तो दिखा थे। यदि आपके सामने में भी यदि सब जिन विकास होते मन तो सामने में दिखा थे। और क्या सोच रहे हैं, मतलब इस उपचुनाव से क्या उम्मीदें हैं? बहुत उम्मीद है सर कि अगर हमारे गांव के वो विधायक बन गए तब आगे विकास हो ही, सामने में नाम चली जहाँ भी जाबो कि वो घिरघोली गांव खरन की वो तो की अरे फलाना गांव का आदमी है ऐसे की, ये बात है ना भाई। वही नाम से हम सुबह खुद लाइन में लगे हैं। हमारे गांव के बेटे, हमारे गांव के हमारे बड़े बाबू है, तो भाई अगर साथ देवर हम सुबह लाइन में लग गए हैं, देख नहीं है। और सब जो है घिरघोली के जो मतदाता हैं वो उत्साहित है। स्वाभाविक है, जिस गांव से कोई प्रत्याशी हो तो उस प्रत्याशी को लेकर के एक उत्साह मतदाताओं में देखने को मिलता ही है। और चूंकि कोमल जंघेल चिरपरिचित नाम है, जाना पहचाना चेहरा है, 2 बार वो विधायक रह चुके हैं, 5वीं बार चुनाव मैदान में हैं, तो उनके गांव के लोगों के साथ उनका जुड़ाव जो है ललित ठाकुर का इस समय वो कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा के गाँव में मौजूद है। ललित, वहां से इस समय क्या कुछ तस्वीरें आ रही हैं, क्योंकि मतदान को शुरू हुए आधा घंटा हो गया है, लोगों में किस तरह का उत्साह इस समय नजर आ रहा है? बड़ी संख्या में जो है यहाँ पे मतदान करने के लिए ग्रामीण पहुंच रहे हैं। कुछ ही समय पर जो है यशोदा वर्मा जो है यहाँ पर देवरी घाट पे मतदान करने के लिए पहुंचेंगी। इसके अलावा जो है यहाँ पर देख सकते हैं गांव में लोगों का आना जो है लगातार मतदान केंद्रों पे जारी है और लोग आ रहे हैं। हमारे साथ आपने मतदाता है, आपने वोट डाला है, किन मुद्दों को लेके डाला है और कैसा माहौल है आपके यहाँ गांव पे? गांव में अच्छा माहौल है और 15 साल की सुशासन और 3 साल का विकास और जिला निर्माण के लिए वोट डाले हैं। गांव की बात की जाए, यहाँ से प्रत्याशी है यशोदा वर्मा, कैसा लग रहा है? यहाँ से प्रत्याशी है, क्या माहौल है यहाँ पर उसको लेके? अच्छा माहौल है यहाँ। गांव की विकास की बात की जाए, इस गांव की देवरी भाट की, तो क्या क्या विकास हुए हैं और क्या क्या बच गए हैं जिनसे उम्मीद है आपके प्रत्याशी से? भी आप काला बता दे, यहाँ विकास तो हो ही नहीं है। प्रमुख मुद्दा क्या है यहाँ का? यहाँ सीसी रोड नहीं बना है, कुछ नहीं बने है एक मतलब। यहाँ पे जो मतदाता है, ग्रामीण है, जो देवारी भाट के रहने वाले हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि गांव में विकास कार्य बहुत सारे बचे हुए हैं, विकास हुआ नहीं है। हमारे साथ युवा है, आपने वोट डाला है, क्या ऐसा मुद्दा है गांव की बात की जाए? यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी है यशोदा वर्मा। अब कांग्रेस को वोट देना ही सही है, क्योंकि इतना बड़ा घोषणा पत्र है और बीजेपी के पास तो कुछ ही नहीं था। और सत्ता सरकार में भी है कांग्रेस, तो जाहिर सी बात समझदार व्यक्ति वही उसी को देगा, क्योंकि जिला भी बनाएंगे, बहुत सारी घोषणा है, घोषणा पत्र देखने की जरूरत है। उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। आप युवा हैं, क्या उम्मीद है आपको? बहुत उम्मीद है, अब काम होगा बहुत सारा, कांग्रेस आएगी तभी होगा, बीजेपी तो नहीं होगा। हमारे ये युवा है, युवा मतदाता है, इनका साफ तौर पर कहना है कि जिला बनने से इन लोगों को रोजगार भी मुहैया यहाँ पर होगी। जी देखिए, अगर हम तीनों पार्टी की बात करें तो सबसे ज्यादा टक्कर किन पार्टियों में देखने को मिल रही है इस समय?
जी बता दूं, कांग्रेस ने जो जन घोषणा पत्र जारी की है उसका फायदा कांग्रेस को यहाँ पर मिलती नजर आ रही है। वही बात करें तो यहाँ पर ग्रामीणों की एक सोच भी बन गई है कि जिला बनेगा तो बनने से यहाँ के जो लोग हैं उनको भी फायदा होगा। पिछले काफी सालों से यहाँ पर जो है खैरागढ़ को जिला बना, काफी सारे लोग खड़े हुए, जरा उनसे बात करके बताइए आखिर उन्होंने मतदान किया है तो किन मुद्दों को जहन में रखकर आज मतदान किया है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है गांव के हर मतदान के पर जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जो है मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। जी बताएं, आप मतदान करने के लिए आए हैं, क्या किन मुद्दों को लेकर कर रहे हैं और आपके यहाँ से प्रत्याशी हैं यशोदा वर्मा? हमारा मतदान एकत्रित की हमारे गांव के प्रत्याशी है। जी बोलिए। है ना, हमारे गांव के प्रत्याशी है और छत्तीसगढ़ सरकार भूपेश बघेल है ना 25 क्विंटल धान के करीब ना ओकर आधार में और जिला बना थे ओकर हमारा करत हैं सर। जी आप बताएं। जी यही बात है कि दिवारी घाट जो है ना आदर्श गांव है और एकजुट गांव है और गांव की प्रत्याशी है यशोदा भाभी और हमारे यहाँ सभी कार्य में उनके सपोर्ट में रहते हैं, एकजुट होकर काम करते हैं, इसलिए हम यशोदा वर्मा भाभी बहुत प्रिय है। और रही बात उसकी सरकार है तो हमारे भूपेश सरकार के उनके 2500 रुपये क्विंटल करे चक्कर से दी सर। लेकिन आप यहाँ तो कुछ विकास है नहीं, लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे सड़कें नहीं है, सीसी रोड का अभाव है, क्या उम्मीद है प्रत्याशी से आप? जी ललित बने रहिए, हम सीधा रुख करते हैं वैभव शिव पांडे का। वैभव देखिए, अगर हम तीनों पार्टी की बात करें तो तीनों पार्टी में से कौन सी पार्टी में ज्यादा टक्कर देखने को मिल रही है इस समय? देखिए टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जी की उपस्थिति काफ़ी कम नज़र आई है इस उपचुनाव में प्रचार के लिहाज से देखें तो। और हालांकि जनता कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मतदाता खामोश है और उनकी खामोशी अगर समझे तो जाहिर तौर पर उनके साथ है। जो सालेवारा का इलाका है जो कि आदिवासी बाहुल्य इलाका है, उस इलाके में स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी को वहाँ के वोटर जो है काफ़ी मानते हैं और काफ़ी पूछते हैं, एक तरह से भगवान की तरह उन्हें पूछते हैं क्योंकि वो राजा रहे हैं, तो इसलिए उनके साथ जुड़ाव रहा है। लेकिन उपचुनाव को लिहाज से देखा जाए, चूँकि देवव्रत सिंह जी अब नहीं रहे हैं, उनके निधन की वजह से ये सीट खाली हुई और उसमें उपचुनाव रहे, तो जनता कांग्रेस को समर्थन जो मिलना चाहिए था शायद वैसा समर्थन नहीं मिला है और मुकाबला सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच हो गया है। 2018 में जो मुकाबला जनता कांग्रेस और भाजपा के बीच में था, वो मुकाबला इस बार कांग्रेस और भाजपा के बीच में है। तो किसी भी पार्टी को लेकर के अभी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता कि कौन सी पार्टी आगे है, क्योंकि काफ़ी कड़ी टक्कर है। शहरी क्षेत्रों में भी बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस से काफ़ी अच्छा है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी कांग्रेस से मुकाबला बीजेपी का काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ रहा है। जिस तरह से प्रचार जो है दोनों ही पार्टी के नेताओं ने किया है, उससे जो व्यापक माहौल बना है, उससे किसी भी तरह के रुझान पर पहुंच पाना जो है संभव नज़र नहीं आता है। तो मतदान समाप्ति का इंतज़ार करना होगा और शाम 5 बजे के बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकेगा कि मतदाताओं ने किन मुद्दों को प्राथमिकता से लिया है और उसके आधार पर उन्होंने वोट किया है और वो मुद्दे किसके तरफ से, किस पार्टी के तरफ से ज़्यादा ज़ोर शोर से उठाए गए हैं। फिलहाल तो अभी बहुत सुबह का वक्त है, अभी शुरुआती आधे घंटे का ही वक्त निकला है और आधे घंटे में जो ग्रामीण क्षेत्र है, अमूमन यही देखा जाता है कि गांव में मतदाता सुबह सुबह जल्दी पहुंच जाते हैं और वो चाहते हैं कि 2-3 घंटे में उनका मतदान हो जाए, जिसके बाद वो बाकी कामों में जुट जाए। तो वैसा ही कुछ दिखाई पड़ रहा है। गिरगौली में भी जो है 630 मतदाता है और करीब करीब अभी 100 के करीब जो है मतदाताओं ने एक तरीके से मतदान कर लिया है। तो काफी अच्छा प्रतिशत एक तरीके से घिरगौली में नजर आ रहा है और मुझे लगता है कि यही उत्साह बाकी गांवों में दिखाई दे रहा होगा। चलिए सीधा रुख करते हैं हम अपने सहयोगी ललित ठाकुर का। ललित देखिए, हमने देखा कि जेसीसी जी ने बहुत कम प्रचार प्रसार किया है, कांटे की टक्कर एक तरह से कांग्रेस और बीजेपी में दिखाई दे रही है। क्या जेसीसी जी को इसका खामियाजा एक तरह से क्या भुगतना पड़ सकता है? बिल्कुल बता दूं कि जेसीसी जैसे जो नरेंद्र सोनी हैं, उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही है। हालांकि उन्होंने लगभग 6 महीने से जिला बनाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन उनके भूख हड़ताल, वहां पर श्रमिक भूख हड़ताल जो है खैरागढ़ में की जा रही थी। यही वजह है कि जनता जोगी कांग्रेस ने देवव्रत सिंह की बहनोई जो है नरेंद्र सोनी को टिकट दी थी। लेकिन जिस तरीके से प्रचार जो है जनता जोगी कांग्रेस के बीच को करना था, वो लोगों के बीच जाकर नहीं कर पाए हैं।
दूसरी तरफ बात की जाए तो एक चीज सामने और सबसे बड़ा चीज आया है कि देवराज सिंह के जो उनके बेटे पुत्र और पुत्री हैं वो खुलकर किसी भी पार्टी का प्रचार नहीं किया है। तो यही वजह है कि जनता जो कि कांग्रेस थोड़ी सी इस बार जो है कमजोर नजर आ रही है इस विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो। जी देखिए, आपके आसपास ग्रामीण घूम रहे हैं जरा मतदान के लिए, कुछ लोगों ने मतदान कर दिया है, कुछ लोग मतदान करने के लिए जा रहे हैं, कुछ बुजुर्ग हैं और कुछ महिलाएं, जरा उनसे बात करके बताइए कि आखिर इस उपचुनाव के लिए वो कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं। जी बता दूं, देवरी भाट की बात की जाए तो तकरीबन 1000 के आसपास जो है यहाँ पर मतदाता हैं। लगभग 125 के करीब लगभग जो है मतदाता जो है अपने मत का प्रयोग यहाँ पर कर चुके हैं। यहाँ पर जो है कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं कि अभी वोट डालने के लिए आप आए हैं। हाँ, डाल लिए आप? किन मुद्दों को लेकर डाल रहे हैं? ये देखिए कि कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा जो है यहाँ पर वोट डालने के लिए अपनी गांव आ चुकी है। हमारे यशोदा वर्मा जी है, बधाई हो कि आप वोट डालने के लिए आई हैं। किन मुद्दों को लेके वोट कर रहे हैं जनता और क्या उम्मीद है जीत को लेके? बात सरकार के जाने वाला लेके हम वोट डालने के लिए आए हैं। जनता बहुत जी बात की जाए तो जन घोषणा पत्र जारी करना पड़ा है, तो जन घोषणा पत्र का क्या असर देखने को मिल रहा है यहाँ पर? माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी उनकी जन घोषणा पत्र जो जनता बहुत खुश है। जी, लोगों का कहना है कि कुछ विकास करना यहाँ बच गया है, क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? सबसे करबो विकास। जी, यशोदा वर्मा जी का साफ तौर पर कहना है कि विकास करना बचा है, लेकिन जो है विकास यहाँ पर जो है जीत के आने के बाद जो है विकास प्राथमिकता दी जाएगी और यहाँ पर विकास किया जाएगा गाँव की बात है। ठीक ललित, देखिए 2023 में विधानसभा चुनाव है छत्तीसगढ़ में, तो क्या खैरागढ़ के उपचुनाव को इसका सेमीफाइनल कहा जा सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से दोनों ही राजनीतिक पार्टियां, चाहे बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, जिस तरीके से स्टार प्रचारकों को मैदान पे लाई है और जिस तरीके से चुनाव का कैंपेनिंग किया गया है दोनों पार्टियों के द्वारा, तो निश्चित ही यह लग रहा है कि दोनों ही पार्टियां जो है इस चुनाव पर इस विधानसभा उपचुनाव को जीत कर जो है 2023 की आगाज करना चाह रहे हैं। इसके अलावा जो है कांग्रेस की बात की जाए तो जहां कांग्रेस के तमाम 70 विधायक और मंत्री और खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है लगातार क्षेत्र में चुनावी सभा किए हैं, वहीं बीजेपी के जो स्टार प्रचारक में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात करें या फिर फग्गन सिंह कुलस्ते से केंद्रीय मंत्री या प्रहलाद पटेल की बात करें, वो तमाम जो नेता हैं, डॉक्टर मन सिंह खुद यहाँ पर चुनावी सभा लिए हैं। तो ये जो तमाम नेता हैं दोनों पार्टी के, इन लोगों ने बड़ी यहाँ पर मेहनत की है। चलिए सीधा रुख करते हैं वैभव शिव पांडे का। वैभव, मेरा आपसे एक सवाल है कि 2023 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है, अभी ललित ठाकुर से भी मैंने यही सवाल किया था, अब आपसे कर रही हूँ, क्या ये अब जो खैरागढ़ का उपचुनाव है, क्या ये इसे सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा सकता है? बिल्कुल देखा जा सकता है, और चूंकि इसके बाद सीधे 2023 के चुनाव में पार्टियों को जुटना है, तो स्वाभाविक तौर पर इस उपचुनाव में जिसकी भी जीत होगी निश्चित तौर पे वो काफ़ी उत्साह से भरी हुई नज़र आएगी वो पार्टी, और जाहिर तौर पर उनकी तैयारी जो है उसी तरीके से होगी। लेकिन ये बात भी सही है कि अगर यहाँ से टक्कर होती है और बिल्कुल नेक टू नेक फाइट अगर नज़र आती है, तो उसके बाद 23 के लेकर के जो आकलन अभी जो है किया जा रहा है, शायद वो आकलन बदल भी सकता है। कांग्रेस जिस तरह से 2018 के चुनाव में 68 सीटें जीत कर के आई थी और बाद में 2 उपचुनाव भी जीती, तो उससे जो पार्टी में उत्साह आया है वो 2023 की तैयारी भी उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी कर रही है। लेकिन बीजेपी की अगर तैयारी की बात आज मतदान हो रहा है और मतदान को आधा घंटे से ज्यादा शुरू हुए हो गया है और लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है उपचुनाव को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव शिव पांडे और ललित ठाकुर में तमाम जानकारी देने के लिए। बता दें, सीएम भूपेश बघेल का आज सूरजपुर दौरा है। दोपहर 12 बजे सूरजपुर के लिए रवाना होंगे सीएम। कर्मा जयंती महोत्सव में सीएम बघेल शामिल होंगे और सूरजपुर में लोगों को संबोधित करेंगे सीएम भूपेश बघेल। दोपहर 12 बजे सूरजपुर के लिए रवाना होंगे सीएम। बता दें, सूरजपुर में लोगों को संबोधित करेंगे सीएम भूपेश बघेल। सूरजपुर में लोगों को संबोधित करेंगे सीएम भूपेश बघेल। बड़ी और अहम जानकारी, जहां दोपहर 12 बजे सूरजपुर के लिए रवाना होंगे सीएम भूपेश बघेल। बता दें, कर्मा जयंती महोत्सव में सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे और सूरजपुर में लोगों को संबोधित भी करेंगे।
मेरे सहयोगी सत्य राजपूत हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। सत्य, आज सीएम भूपेश बघेल का सूरजपुर दौरा है, ये दौरा किन मायनों में महत्वपूर्ण बताया जा रहा है? अगर सीएम भूपेश बघेल के दौरे की बात करें तो लगातार वो प्रदेश के हर कोने में पहुंच रहे हैं, क्योंकि अब जैसे कि बात करें आगामी जो विधानसभा चुनाव है इसके मद्देनजर इसको देखा जा सकता है, क्योंकि चुनावी तैयारी के बीच में जैसे ही प्रचार प्रसार थमा खैरागढ़ उपचुनाव का, उसके बाद फिर से ये दूसरे जिले के दौरे में सीएम भूपेश बघेल निकलने लगे। इसी कड़ी में आज सीएम भूपेश बघेल जो है सूरजपुर के दौरे में रहेंगे और वो हेलीपैड जो है रायपुर से वो 12:10 में वहाँ से निकलेंगे और 1 बजे जो है सूरजपुर मुख्यालय पहुँचेंगे और वहाँ जो भक्त माता कर्मा के जो कार्यक्रम आयोजित की गई है उस पे वो शामिल होंगे और उसके बाद जो है हेलीकॉप्टर के माध्यम से वो 3 बजे जो है सूरजपुर से निकलेंगे और 3:50 में जो है राजधानी रायपुर लौट जाएंगे। लेकिन इस तरह से जो ओबीसी का जो वोट बटोरने का जो यहाँ पे सिलसिला जारी है, अगर छत्तीसगढ़ में हम बात करें तो 1 करोड़ लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा जो है ओबीसी की संख्या जो अभी हाल में सर्वे किया गया उसमें सामने आया और लगातार इसको साधने की कोशिश की जा रही है। देखिए, आज सीएम भूपेश बघेल जो है कर्मठ जयंती महोत्सव में भी शामिल होने वाले हैं, वहां कुछ क्या तैयारी पूरी कर ली गई है? देखिए, जाहिर सी बात है सीएम के कार्यक्रम है तो सबसे पहले सुरक्षा के यहाँ पे कड़ी इंतजाम किए जाते हैं और जो पंडाल है वहाँ पे चप्पे चप्पे से सुरक्षा की जो इंतजाम कर ली गई है। और वहीं अगर सामाजिक कार्यक्रम की बात करें तो समाज की ओर से जो पूरी तैयारी कर ली गई है और वहाँ पे जो गाइडलाइन जो जारी किया गया जिला प्रशासन के अनुसार, वहाँ पे भूपेश बघेल की जो सभा की तैयारी को लेकर उसके अनुसार जो है पूरी व्यवस्था बिल्कुल। सीएम भूपेश बघेल का आज सूरजपुर दौरा है, दोपहर 12 बजे वो सूरजपुर के लिए रवाना होंगे। सत्या, बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। रायपुर से एक और बड़ी खबर, जहां छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल है। 3 दिवसीय हड़ताल का आज दूसरा दिन है। 26 सूत्रीय मांगों को लेकर काम का बहिष्कार किया गया है। डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियन ने भी काम बंद कर दिया है। कर्मचारियों की हड़ताल से मरीज परेशान है। महंगाई भत्ता, लंबित 17% डीए का लाभ समेत कई उनकी मांगे हैं। मेरे सहयोगी सत्य राजपूत लगातार हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं। सत्य, आज जो हड़ताल का दूसरा दिन है, क्या कुछ उनकी मांगे हैं? क्योंकि लंबित 17% डीए का लाभ समेत कई उनकी मांगे हैं जिसके चलते वो प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जो प्रदेश स्तर पे हर एक जिला पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी 28 सूत्री मांग है और इस धरना प्रदर्शन से वो गरीब व्यक्ति पीस रहे हैं, क्योंकि गरीब व्यक्ति जो है उनके पास इलाज के लिए साधन नहीं होते, पैसे नहीं होते, इसीलिए वो जो है सरकारी हॉस्पिटल की ओर रुख करते हैं। लेकिन जो जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है, जैसे कि हम बात करें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल और राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दाऊ कल्याण जो हॉस्पिटल है, इन तमाम जगहों पर जो है सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं जो संचालित हो रही है, बाकी ओपीडी सेवाएं जो बंद कर दी गई है। क्योंकि जो 28 सूत्री मांग को लेकर डॉक्टर से लेकर जो है वार्ड बॉय, नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, ये दो तमाम जो लोग हैं वो हड़ताल में चले गए हैं और फिलहाल वो 3 दिन के लिए आकस्मिक छुट्टी लेकर कर रहे हैं और इससे ज्यादा असर ये पड़ेगा कि 3 दिन के बाद अगर हम बात करें तो अवकाश भी है और इस तरह पूरे जो ये सप्ताह प्रभावित रहेगा। और इनकी साफ चेतावनी है कि अगर इन 3 दिनों में इनकी जो मांग है नहीं मानी जाती है तो इसको लेकर फिर वो एक बैठक करेंगे और बैठक के बाद जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। अब सोचा जा सकता है कि पूरी व्यवस्था होने के बाद भी हर जिले से ये खबर आती है कि मरीजों को इलाज नहीं मिल रही है। लेकिन ऐसे स्थिति में जब सभी छुट्टी में है तो हॉस्पिटल की क्या हालात होंगे, ये सोचकर रिएक्शन या किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, अब तक की हड़तालियों से जो सरकार और जो है विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की कोई बातचीत नहीं हुई है। हालांकि 1 माह पहले चेतावनी दिया गया था स्वास्थ्य विभाग संघ की ओर से कि अगर ये हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो हम जो है छुट्टी लेकर कार्य का बहिष्कार करेंगे, लेकिन अब तक उसमें कोई बातचीत नहीं हुई है। बातचीत नहीं होने के कारण वो 3 दिन की आकस्मिक हड़ताल लेकर जो है हड़ताल कर रहे हैं और फिलहाल ये चेतावनी दी गई है अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। लेकिन इस बीच में जो है जनता पीस रही है और सरकार को इसमें सोचने की जरूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के मसला है और कई सारे ऐसे इनके मांग है जिनको, जैसे कि हम बात करें चिकित्सा प्रकोष्ठ, कांग्रेस की चिकित्सा प्रकोष्ठ डॉक्टर राकेश गुप्ता, उसके अनुसार उन्होंने कहा कि इसमें कई सारी ऐसे मांग है जिसको बाद से सुलझाया जा सकता है। इसमें राज्य सरकार को कोई खर्च नहीं आने वाली है, जैसे कि जो बहुत शुक्रिया सत्य में तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए रुक कर अगली खबर का। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य कर्मी 3 दिनों के हड़ताल पर चले गए हैं। वेतन विसंगति, नियमितीकरण सहित बाकी मांगों को लेकर कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था
बेहाल हो गई है। आम लोगों को परेशानी हो रही है। टीवी स्क्रीन पर 5 जिलों की तस्वीरें हैं, कवर्धा की, रायपुर की, बिलासपुर की, जगदलपुर की, जहां जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, वो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। 3 दिवसीय हड़ताल है, जिसका आज दूसरा दिन है और उनकी हड़ताल के चलते जो मरीज हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियन ने भी काम बंद कर दिया है। उनकी मांगे हैं, उनकी ये मांग है कि जल्द से जल्द सरकार उनकी वेतन विसंगति और नियमितीकरण की मांग सुने। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।